हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तैयारी ऑनलाइन। मैं हूं सुधा। आज की वीडियो में हम 23 अप्रैल 2021 से बनने वाले डेली करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। साथ ही आपको बताए जाएंगे प्रश्नों से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये वीडियो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को आप अंत तक देखें। यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमें ज्वाइन करें टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथ ही जीके, करंट अफेयर्स एंड लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए आप तैयारी ऑनलाइन को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है, इटली ने हाल ही में भारत के किस राज्य के फनीधर में अपनी पहली मेगा फूड पार्क परियोजना लॉन्च की है? तो देखिए, इटली ने भारत के गुजरात राज्य के फनीधर में अपनी पहली मेगा फूड पार्क परियोजना लॉन्च की है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें। तो यहाँ देखिए, इटली ने हाल ही में भारत में खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं से युक्त पायलट प्रोजेक्ट द मेगा फूड पार्क को वर्चुअल मोड में गुजरात के फनीधर में अपनी पहली मेगा फूड पार्क परियोजना लॉन्च की। इस परियोजना के लिए गुजरात के ICE कार्यालय और फनीधर मेगा फूड पार्क के बीच एक लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में बैकाल में बैकाल GVD नाम का विश्व का सबसे बड़ा अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप लॉन्च किया है? तो देखिए, अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप जो है वह लॉन्च किया है रूस ने। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें। तो यहाँ देखिए, रूस के वैज्ञानिकों ने हाल ही में साइबेरिया में स्थित विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल में बैकाल GVD नामक विश्व का सबसे बड़ा अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप लॉन्च किया है। इस टेलीस्कोप का निर्माण 2016 में रहस्यमयी मूलभूत कणों का विस्तार से अध्ययन करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू किया है? तो देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू किया है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताएं। तो यहाँ देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में कोरोना के बढ़ते मामले की वजह से आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू किया है, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति आवश्यक सेवाओं में काम करने से मना नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च तिमाही में भी ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट शेयर और होलसेल बिक्री के मोर्चे पर कौन सी कंपनी पहले स्थान पर रही है? तो देखिए, पहले स्थान पर रही है सैमसंग। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। स्ट्रेटजी एनालिस्टिक की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण कोरिया की दिग्गज इलेक्ट्रॉनिक सैमसंग मार्च तिमाही में ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट शेयर और होलसेल बिक्री के मोर्चे पर पहले स्थान पर है, जबकि अमेरिकी स्मार्टफोन कंपनी एप्पल जो है वह दूसरे स्थान पे है और चीनी फर्म शाओमी तीसरे स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शिव सुब्रमण्यम रमन ने किस बैंक के चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक का पदभार संभाला है? तो देखिए, उन्होंने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक का पदभार संभाला है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, शिव सुब्रमण्यम रमन ने हाल ही में 3 वर्ष के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक का पदभार संभाला है। यह बैंक सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों के वित्त पोषण और उन्हें बढ़ावा के कार्यक्षेत्र में कार्यरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को विश्व भर में मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, तो 22 अप्रैल को विश्व भर में वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है। पहली बार वर्ष 1970 में पृथ्वी दिवस मनाया गया था,
जिसका उद्देश्य पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनना और लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने जल जीवन मिशन के तहत अपनी वार्षिक कार्य योजना पेश की? तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश ने जल जीवन मिशन के तहत अपनी वार्षिक कार्य योजना पेश की है। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें तो यहाँ देखिए, अरुणाचल प्रदेश ने जल जीवन मिशन के तहत अपनी वार्षिक कार्य योजना पेश की। अरुणाचल प्रदेश राज्य ने मार्च 2022 तक 65,000 नल कनेक्शन उपलब्ध कराने और 2023 तक राज्य में हर घर जल पहुंचाने की योजना पेश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की नेशनल असेंबली ने हाल ही में इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दी है? तो देखिए, इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दी गई है फ्रांस सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इकोसाइड जो है वो पर्यावरण से संबंधित है। जो भी व्यक्ति पर्यावरण को प्रदूषित करेगा उसे अपराधी माना जाएगा और उसे सजा दी जाएगी। इसके बारे में कल के वीडियो में मैंने आपको विस्तार से बताया है। आप चाहे तो कल के डेली करेंट अफेयर्स में इसे देख सकते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें तो यहाँ देखिए, फ्रांस की नेशनल असेंबली ने इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दे दी, जिसके मुताबिक अपराधियों के लिए 10 वर्ष की जेल और 5 मिलियन यूरो के जुर्माने का प्रावधान है। यह कानून उन लोगों के लिए है जो पर्यावरण को खतरे में डालते हैं या प्रदूषण से संबंधित अपराध करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी सदन में नो बैन एक्ट पारित किया है, यह क्या है? तो चलिए आपको विस्तार से बताया जाए नो बैन एक्ट के बारे में कि नो बैन एक्ट क्या है। अब यहाँ देखिए, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने हाल ही में एक विधेयक पारित किया है जो धर्म आधारित यात्रा प्रतिबंध लगाने की राष्ट्रपति की क्षमता को सीमित करेगा। इसे अनौपचारिक रूप से नो बैन एक्ट कहा जा रहा है। यह अधिनियम क्यों पारित किया गया? तो देखिए, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पारित मुस्लिम प्रतिबंध के जवाब में नो बैन एक्ट पारित किया गया। मुस्लिम प्रतिबंध ने मुस्लिम देशों से मुसलमानों के अमेरिका जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। नॉन बैन एक्ट का अर्थ नेशनल ओरिजिन बेस्ड एंटी डिस्क्रिमिनेशन फॉर नॉन इमिग्रेंट एक्ट्स है। इसकी विशेषता देखिए तो प्रतिबंध लगाने से पहले होमलैंड सुरक्षा विभाग और विदेश विभाग को प्रतिबंध के बारे में कांग्रेस को रिपोर्ट करना चाहिए। राष्ट्रपति को यात्रा प्रतिबंध के विश्वसनीय खतरे के अपने सबूत पेश करने चाहिए। वह होमलैंड सुरक्षा विभाग और सचिव से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही प्रतिबंध लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट क्या है? तो देखिए, ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट जो है वह संबंधित है कोविड-19 से। भारत जो है वह इस समय कोविड-19 महामारी से जूझ रहा है। चलिए इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखें तो यहाँ देखिए, वर्तमान में भारत कोविड-19 संकट से जूझ रहा है। कोविड-19 का एक ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट एक नए खतरे के साथ सामने आया है। इसे बंगाल वेरिएंट भी कहा जा रहा है। ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट की पहचान जो है वह पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में, दिल्ली और छत्तीसगढ़ में की गई है। आप सभी जानते हैं कोरोना वायरस जो है वह इस बार पहले के मुकाबले काफ़ी खतरनाक है। तो आप सभी इससे सुरक्षित रहें। घर से बाहर निकलें तो मास्क पहन के जाएं और जब भी आप घर में आएँ तो अच्छे से अपने आप को सैनिटाइज करें, हाथ मुंह अच्छे से धोएं। बिना हाथ मुंह धोए ना तो अपने मुंह को छुए, ना नाक को छुए, ना आँख को छुए और ना ही किसी व्यक्ति को छुए। स्वयं भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। अगर आप में से कोई इस बीमारी से संक्रमित होता है तो वह उसकी सूचना सभी को दे। चलिए अब आपको ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट के बारे में बताएं तो यहाँ देखिए, ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट डबल म्यूटेशन से विकसित हुआ है। यह 3 अलग अलग कोविड-19 उपभेदों से मिलकर एक नया वेरिएंट तैयार हुआ है और भारत में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। देखिए इसका नाम भी दिया गया है E484Q और L4852R।
E484Q को यूके और दक्षिण अफ्रीका में पाया गया था। L452R उत्परिवर्तन कैलिफोर्निया में पाया गया है और अभी ये दोनों जो हैं वह भारत में भी पाए जा रहे हैं। हालांकि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कहा है कि कोवैक्सीन इन म्यूटेशन के खिलाफ काम करता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी सफलतापूर्वक म्यूटेशन को अलग कर रहा है और टीकों के खिलाफ उनका परीक्षण कर रहा है। इसके अलावा INSCOG प्रयोगशाला इन उत्परिवर्तित वेरिएंटों की जीनोम अनुक्रमण प्रक्रिया कर रही है। INSACOG का अर्थ है इंडियन SARS-CoV-2 जेनोमिक कंसोर्टिया। अब ये जो म्यूटेंट है वह खतरनाक क्यों है, तो देखिए, जैसे ही यह उत्परिवर्तित होता है वायरस की संक्रामकता बढ़ जाती है, यानी एक उत्परिवर्तित वायरस तेजी से फैलता है। एक उत्परिवर्तित वायरस रोग की गंभीरता को बढ़ाता है। वायरस डायग्नोस्टिक परीक्षणों द्वारा वायरस का पता लगाने में बचने की क्षमता बढ़ जाती है। म्यूटेंट टीकाकरण के खिलाफ सुरक्षा को विकसित करने में सक्षम है। तो आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। यदि आपका कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। तो मिलते हैं आपसे नए दिन नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।